राम राम दोस्तों। मैं हूं ओपी शर्मा और आप देख रहे हैं ओल्ड करेंसी पीडिया। देखिए, इससे पहले जो 25 नए यानी नए लगी थी उसमें उसको हटा दिया गया और उसको बाद में 25 पैसे कर दिया गया। वैसे तो ये 1964 से और 1990 तक चले, मगर यहाँ 1964 से 1968 तक। पहले आप विवरण सुन लीजिए। 1964 से और 1968 वाले में आपका वही एक शायद अशोका लेलैंड कैपिटल, भारत, इंडिया और रुपए का चौथा भाग, 25, नीचे पैसे लिखा हुआ है, उसके नीचे उसकी ईयर एंड मिंटेज है। और 1964 से 1968 तक है। मेटल इसका निकेल है। वेट इसका 2.5 ग्राम है। साइज इसका 19 mm है। शेप इसका सर्कुलर है। तो जो 1964 में बॉम्बे और कलकत्ता ये दोनों कॉमन कैटेगरी में है। फिर 1965 में बॉम्बे और कलकत्ता ये भी कॉमन कैटेगरी में है। और 1966 बॉम्बे और कलकत्ता ये भी कॉमन कैटेगरी में है। मगर हाँ, कीमत होती है, 10-5 रुपए होती है इनकी कीमत। कॉमन का मतलब ये नहीं है कि बिकता नहीं है, बिकता है, मगर 10-5 रुपए का। अब 1966 के बाद आ जाते हैं 1967 पे। तो यहाँ पर 1967 में बॉम्बे और कलकत्ता, तो जो कलकत्ता मिंट है वो स्केयर कैटेगरी में है और यूएनसी में 80 से 100 रुपए होती है इसकी। मगर जो बॉम्बे मिंट 1967 का बॉम्बे मिंट का है वो रेयर कैटेगरी में होता है और यूएनसी में 1967 का 25 पैसे का सिक्का 800 से 1000 रुपए की कीमत रखता है। अब आ जाते हूँ 1968 में। तो 1968 में अगर कलकत्ता मिंट का आपके पास है तो ये स्केयर कैटेगरी में आता है। 1968 का यूएससी में 250 से 300 रुपए है। अब आ जाते हैं 1972 से 1990 तक। मेटल, यहाँ देखिए, मेटल महंगा होने की वजह से यहाँ निकेल को घटा करके और उसमें कॉपर और जोड़ दिया गया, क्योंकि जब मेटल महंगा होने लगता है तो पैसा साइज वही रखा, वजन वही रखा, मगर जो उसका मेटल है, मेटल में आधा 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 कॉपर आधा निकल में कर दिया गया। और वेट इसका सेम, साइज वही और कॉपर और शेप वही इसका। मगर जो 1972 में आया, तो 1972 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, जो बॉम्बे मिंट है कॉमन कैटेगरी में है, कलकत्ता मिंट है वो कलकत्ता और हैदराबाद स्केयर कैटेगरी में है। स्केयर कैटेगरी में होने के कारण इनका यूएनसी में 40-40 रुपए। अब आ जाते हैं 1973 पे। तो यहाँ बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, तो बॉम्बे मिंट है यहाँ फिर कॉमन कैटेगरी में है। कलकत्ता मिंट है वो आपका स्केयर कैटेगरी में है और यूएनसी में 30 रुपए। हैदराबाद है वो 50 रुपए। अब आ जाती है यहाँ 1974 पे। 74 में आपका बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, तो बॉम्बे मिंट यहाँ भी कॉमन कैटेगरी में है। कलकत्ता और हैदराबाद यहाँ ये दोनों स्केयर कैटेगरी में है। तो कलकत्ता मिंट 30 रुपए और बॉम्बे हैदराबाद मिंट 50 रुपए। अब आ जाते हैं 1975 में। तो यहाँ बॉम्बे, कलकत्ता ये कॉमन कैटेगरी में है। अब आ जाते हैं 1976 पे। तो बॉम्बे, कलकत्ता ये भी कॉमन कैटेगरी में है। अब आ जाते हैं 1977 पे। तो यहाँ बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, बॉम्बे, कलकत्ता दोनों ही कॉमन कैटेगरी में है, मगर हैदराबाद है वो स्केयर कैटेगरी में है। यूएससी में 40 से 50 रुपए। अब आ जाते हैं
1978 पे। तो अगर 1978 का है आपके पास, तो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों ही मिनटों का 1978 का स्केयर कैटेगरी होने के कारण यूएससी में तीनों का 50-50 रुपए है। अब आ जाते हैं 1969 पे। तो यहाँ भी बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद ये भी स्केयर कैटेगरी में है और यूएनसी में तीनों ही मिनटों के 50-50 रुपए है। अब आ जाते हैं 1969 के 79 के बाद, सॉरी 78, 79, 79 के बाद अब आ जाते हैं 1980। ध्यान दीजिए, 1980, सन 1980 का 25 पैसे का सिक्का यहाँ 3 मिनटों में ढाला इसे। तो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, तो कलकत्ता और हैदराबाद स्केयर कैटेगरी में है। तो कलकत्ता यूएनसी में 150 से 200 रुपए है, हैदराबाद 100 रुपए है। अगर 1980 का आपके पास बॉम्बे मिंट की चौहन्नी है तो समझ लीजिए आपका नसीब खुल गया। देख लीजिए, आपके भी शायद हो सकती है कि कहीं रेजगारी में पड़ी हो, तो जो 1980 की चवन्नी है यानी 25 पैसे हैं, वो एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आता है और इसकी यूएनसी में कीमत होती है 30 से 40 हजार रुपए। जी हाँ, 1980 बॉम्बे मिंट की 25 पैसे एक्सट्रीमली रेयर होने के कारण 30 से 40 हजार रुपए। अब आ जाते हैं 1981 पे। तो बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, यहाँ जो बॉम्बे मिंट है वो कॉमन कैटेगरी में है, कलकत्ता मिंट और हैदराबाद मिंट ये स्केयर कैटेगरी में है। तो ये कलकत्ता मिंट है, वो स्केयर कैटेगरी होने के कारण यूएनसी में 150 से 200 रुपए, हैदराबाद 100 रुपए। अब आ जाते हैं 1982 पे। 1982 में बॉम्बे और कलकत्ता दोनों ही स्केयर कैटेगरी में है, यूएनसी में 300 से 350 रुपए हो जाते हैं। अब आ जाते हैं 1983 पे। तो ये भी स्केयर कैटेगरी में है। अगर कलकत्ता मिंट के आपके पास चवन्नी है 1983 की, तो यूएससी में 40 से 50 रुपए। अब आ जाते हैं 1984 पे। 1984 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद, तो बॉम्बे और कलकत्ता हैदराबाद की है वो आपका कॉमन कैटेगरी में है। अगर 1984 का हैदराबाद मिंट के 25 पैसे हैं तो ये रेयर कैटेगरी में आते हैं, यूएनसी में 1500 से 2000 रुपए है। अब आ जाते हैं 1985 पे। 1985 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और ओटावा मिंट। मैंने फिर कहा था, आप कहोगे तो ओटावा मिंट ये जो फॉरेन मिंट है उन पर मैं वीडियो बना दूंगा, आपके अगर कमेंट आएंगे तो यहाँ कलकत्ता, हैदराबाद और ओटावा मिंट ये तीनों ही कॉमन कैटेगरी में है। जो बॉम्बे मिंट है वो स्केयर कैटेगरी में होने के कारण 100 रुपए से 130 रुपए। अब आ जाते हैं 1986 पे। तो 1986 तीनों ही मिनटों ने डाला मगर कॉमन कैटेगरी में है। 1987 ये भी कॉमन कैटेगरी में है। 1988 है, ये भी कॉमन कैटेगरी में है। अब आ जाते हैं 1989। 1989 अगर आपके पास 25 पैसे का सिक्का है तो ढूंढ के रख लें, क्योंकि जो बॉम्बे और कलकत्ता और हैदराबाद ये तीनों ने डाला, मगर जो बॉम्बे और कलकत्ता का है वो स्केयर कैटेगरी में है और यूएनसी में 40 से 50 रुपए है। मगर 1984 की 1989 की सॉरी 1989 की हैदराबाद मिंट की चवन्नी है आपके पास, तो ये रेयर कैटेगरी में आती है और रेयर कैटेगरी में होने के कारण यूएनसी में
4500 से 5000 रुपए तक की कीमत रखती है ये। अब आ जाते हैं 1990। तो 1990 में बॉम्बे मिंट अगर आपके पास है तो ये स्केयर कैटेगरी में आती है और यूएनसी में 90 से 100 रुपए है। ये थी कुछ निकल वाले 25 पैसे। आने वाली वीडियो मिलेगी गैड़ा छाप एफएसएस यानी फॉरेंसिक स्टेंसिल स्टील की चवन्नी पर। तो देखते रहे वीडियो और कमेंट करते रहें, ऐसे ही प्यार बरसाते रहें भाई। आज मैंने वीडियो लंबा हो गया है मगर सारी चवन्नियां मैंने इसमें कवर कर दी हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक एक कमेंट करना ना भूलें और मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ऐसे ही कमेंट करते रहिए और प्यार बरसाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।